आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी, जय माता दी। इस वीडियो में हम जानेंगे संपूर्ण श्री दुर्गा सप्तशती पाठ को करने की विधि क्या है और श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का हमें संपूर्ण फल कैसे प्राप्त हो। इससे पहले आप एक बात का अवश्य ध्यान रखें, इस वीडियो में मैं आपको गागर में सागर भर के दे रहा हूं, संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। तो ध्यान पूर्वक इस वीडियो को सुने और ध्यान पूर्वक देखें। तो देर ना करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं पाठ की ओर। पाठ से पहले हमें बुक चाहिए होगी, पुस्तक चाहिए होगी, क्योंकि सही पुस्तक से ही आप सही पाठ कर सकते हो। थ्योरी होनी बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको गीता प्रेस गोरखपुर की श्री दुर्गा सप्तशती पाठ की बुक लेनी होगी। फोटो मैं आपको दे दूंगा वीडियो में। अब सीधे पाठ की ओर चलते हैं। इस पाठ का जो क्रम है वह हम आपको 4 तरीके से बताएंगे। पहला तरीका उनके लिए जो रोज पाठ करते हैं अथवा 9 दिन जो रोज पाठ करते हैं, वह संपूर्ण पाठ किस विधि से करें जो संपूर्ण फल प्राप्त हो। दूसरा तरीका उनके लिए जो रोज संपूर्ण पाठ नहीं कर सकते हैं, उन्हें कुछ ही पाठ करके संपूर्ण फल चाहिए। तीसरा तरीका उनके लिए जो विशेष समस्याओं में उलझे हुए हैं और उनको इन समस्याओं का निदान चाहिए, तो उनके लिए हम तरीका बताएंगे। चौथा तरीका हम उनके लिए बताएंगे जो माता की विशेष कृपा पाना चाहते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। तो देर ना करते हुए सीधे चलते हैं पाठ की ओर। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 3 भागों में विभाजित है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। पहले अध्याय को प्रथम चरित्र कहते हैं, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय को मध्यम चरित्र कहते हैं और 5 से लेके 13 तक के अध्याय को उत्तम चरित्र कहते हैं। ध्यान रखना, हमने ये संपूर्ण पाठ की जो क्रम है पाठ का, संपूर्ण पाठ की प्लेलिस्ट अपने चैनल पे डाल रखी है। उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उसके भी द्वारा इस पाठ का फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को सुनिए और देखिए। सबसे जो पहले पाठ करते हैं, जो संपूर्ण पाठ करते हैं, रोज करते हैं या 9 दिन में रोज करते हैं, उनको क्या करना है, माता रानी की पूजा करनी है। फिर उसके बाद में सबसे पहले सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करना है। फिर दिव्याः कवचम का पाठ करना है। फिर उसके बाद में अर्गला स्तोत्र, कीलकम, वेदोक्तम रात्रि सुक्तम, तंत्रोक्तम रात्रि सुक्तम और श्री देव्याः अथर्व शीर्षम। फिर इसके बाद में नवार्ण विधि करनी है। यह क्या है, इसमें नवार्ण मंत्र का जाप करना है 108 बारी, लेकिन आप 11 बारी भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में और सप्तशतीन्यासः आपको न्यास करने हैं, माता को प्रणाम करना है। फिर उसके बाद में 1 से 13 तक के अध्याय का पाठ करना है, उपसंहार का पाठ करना है। फिर उसके बाद में तंत्रोक्तम देवी सुक्तम, प्राधानिकम रहस्यम, वैकृतिकम रहस्यम, मूर्ति रहस्यम। इसके बाद में क्षमा प्रार्थना करनी है, यानी क्षमा प्रार्थना का पाठ करना है। यदि इन पाठों में कोई त्रुटि रह गई हो, और त्रुटि क्या रह गई हो, हम कितना भी सही कर लें फिर भी माता से क्षमा प्रार्थना करनी पड़ती है। उसके बाद में आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना है, क्योंकि अति गुह्यतरम देवी देवा नाम अपि दुर्लभम। और इसके बारे में तो इतनी महानता कर दी भगवान शिव शंकर जी ने कि कुंजिका पाठ मात्रेणा दुर्गा पाठ फलम लभेत। दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन कब होता है, जब आप संपूर्ण पढ़ रहे हैं। यह तो हमारी हो गई पहली विधि जो कि संपूर्ण पाठ करते हैं। अब आते हैं दूसरे कारक पे, जिनके पास में समय नहीं है लेकिन वह कुछ पाठ करके संपूर्ण पाठ का फल प्राप्त करना चाहते हैं। इसकी विधि 9 दिन में विभाजित की गई है।
नवरात्रि के पहले दिन में आपको सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ, नवार्ण विधि करनी है और सप्त सतिन्यासः करना है। फिर उसके बाद में पहला अध्याय पढ़ना है दुर्गा सप्तशती का। नवरात्रि के दूसरे दिन में आपको दिव्या कवचम और दूसरे तीसरे अध्याय को पढ़ना है। नवरात्रि के तीसरे दिन में आपको अर्गला स्तोत्र और कीलकम का पाठ करके चौथे अध्याय का पाठ करना है। नवरात्रि के चौथे दिन में वेदोक्तम रात्रि सुक्तम का पाठ करके 5वां, 6वां, 7वां, 8वां अध्याय पढ़ना है। नवरात्रि के 5वें दिन में तंत्रोक्तम रात्रि सुक्तम का पाठ करके 9वां और 10वां अध्याय पढ़ना है। नवरात्रि के 6ठे दिन में श्री दिव्या अथर्व शीर्षम का पाठ करके 11वें अध्याय का पाठ करना है। नवरात्रि के 7वें दिन में उपसंहार का पाठ करके तंत्रोक्तम देवी सुक्तम पढ़ के फिर 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करना है। नवरात्रि के 8वें दिन में तंत्रोक्तम देवी सुक्तम का पाठ करके मूर्ति रहस्यम पढ़ना है। और यदि आपके यहाँ पे अष्टमी का पूजन होता है तो अष्टमी का हवन करके क्षमा प्रार्थना का पाठ करना है। नवरात्रि के 9वें दिन में सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना है। और यदि आपके यहाँ पे नवमी पूजती है तो नवमी का हवन करना है। यह विधि उनके लिए है जो कि संपूर्ण पाठ रोज नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ ही पाठ करके संपूर्ण श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का फल प्राप्त करना चाहते हैं। अब आते हैं तीसरे तरीके की ओर, जिसमें आप नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं और अपनी समस्याओं का निवारण चाहते हैं, निदान चाहते हैं, तो आपको कैसे पाठ करना है। आप श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्र का संपुट लगा करके पाठ करेंगे। वह कैसे? पहले श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़ना है, फिर पाठ करना है और फिर से श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़ना है। यह विधि है। अब ये विधि किस प्रकार से है? नाना प्रकार की अलग अलग समस्याएं हैं और अलग अलग पाठ हैं। यदि आप संपुट लगा करके प्रथम अध्याय पढ़ते हैं तो इससे चिंता दूर होती है। दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो कोर्ट कचहरी मुकदमे में विजय मिलती है। तीसरा अध्याय पढ़ते हैं तो शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। और यदि संपुट लगा के चौथा अध्याय पढ़ते हैं तो भक्ति और शक्ति की प्राप्ति होती है। यदि आप 5वां अध्याय पढ़ते हैं संपुट लगा के तो इसी जीवन में माता रानी के दर्शन हो जाते हैं, साथ में शक्ति और भक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप 6वां अध्याय पढ़ते हैं तो शोक, ताप, डर, तंत्र मंत्र से निवारण मिलता है। यदि आप 7वां अध्याय पढ़ते हैं तो हर मनोकामना पूर्ण होती है। यदि आप 8वां अध्याय पढ़ते हैं तो मारण, उच्चाटन, वशीकरण इन समस्याओं से मुक्ति मिलती है और इसी के द्वारा किसी के ऊपर भी इन महाविद्याओं का प्रयोग किया जाता है। यदि आप 9वां अध्याय पढ़ते हैं तो खोई हुई चीजें प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा। यदि आप 10वां अध्याय पढ़ते हैं तो निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। यदि आप 11वां अध्याय पढ़ते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि आप 12वां अध्याय पढ़ते हैं तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और माता की विशेष कृपा होती है। यदि आप 13वां अध्याय पढ़ते हैं तो भक्ति की प्राप्ति होती है और साथ में महाविद्याओं की अति कृपा होती है। अब आते हैं चौथे तरीके की ओर, जिसमें नाना प्रकार से आपको माता की विशेष कृपा होती है, अति कृपा होती है। तो इसकी विधि क्या है? श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में 233 नंबर पेज पे अलग अलग प्रकार से श्लोक हैं। जैसी कृपा चाहिए वैसा श्लोक है। उसका संपुट लगा के आपको संपूर्ण पाठ करना है और मैया की विशेष कृपा पानी है।
जैसे कि सामूहिक कल्याण के लिए, देवी की विशेष कृपा के लिए यह श्लोक का संपुट लगाना है। देव्या यया तत्मिदं जगदात्म शक्त्या, इस प्रकार से कई सारे श्लोक हैं 233 नंबर पेज पे, जिनका संपुट लगा करके संपूर्ण श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करके आपको मैया की विशेष कृपा पानी है। अब एक पांचवी विधि और है, वह हम आपको नहीं बताएंगे। वह क्यों? क्योंकि उसमें अघोर तंत्र का उपयोग है, शमशान का उपयोग है, जिसमें महाविद्याएं, तंत्र विद्याएं, महाशक्तियों की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार से मैंने आपको गागर में सागर भर के दे दिया है। और यदि आपको संपूर्ण श्री दुर्गा सप्तशती पाठ बिल्कुल क्रम से चाहिए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे क्लिक करिए और सीधा प्लेलिस्ट पे पहुंच जाइए। आप सभी को जय माता दी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय मां दुर्गा, जय मां भवानी।